हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंदना राज चौरी चौरा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग ईवीएस का प्रैक्टिस सेट 1 करने वाले हैं। आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, पर्यावरण से अभिप्राय है। तो यानी पर्यावरण किसे कहते हैं? भूमि, जल, वायु, पौधों एवं पक्षियों की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व में है, उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे हुए हैं। भौतिक, जैविकी एवं सांस्कृतिक तत्वों की अंतःक्रियात्मक व्यवस्था जो अंतः संबंधित होते हैं, उपयुक्त सभी। तो पर्यावरण किसे कहते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भौतिक, जैविकी एवं सांस्कृतिक तत्वों की अंतःक्रियात्मक व्यवस्था जो अंतः संबंधित है। यानी जो चारों तरफ से घेरे हुए हैं उन्हें क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। जो भौतिक, जैविकी और सांस्कृतिक तत्वों से क्रियात्मक व्यवस्था अंतः संबंधित यानी एक दूसरे से संबंधित है और चारों तरफ से घेरे हुए हैं, उन्हें क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी शब्द को सर्वप्रथम प्रतिपादित करने का श्रेय किसको जाता है? ब्राउन को, अरस्तु को, खुराना को, रिटर को। तो पारिस्थितिकी शब्द को सर्वप्रथम प्रतिपादित किसने किया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रिटर को। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र शब्दावली किसने प्रस्तुत की? तो पारिस्थितिकी तंत्र शब्द किसने प्रस्तुत किया था? फोर्ब्स ने, वार्नाडेस्के ने, थीनेमैन ने, टेंसले ने। तो पारिस्थितिकी तंत्र शब्द किसने दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टेंसले ने। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। तो पारिस्थितिकी किनके बीच संबंधों का अध्ययन है? जीव और वातावरण के, मनुष्य और वन के, मृदा और जल के, पति और पत्नी के। तो पारिस्थितिकी किनके बीच का संबंध है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जीव और वातावरण के बीच के संबंध को पारिस्थितिकी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी को किसने प्रारंभ किया? इसका ऑप्शन होगा, ऑप्शन हो जाएगा जापान, चीन, ऑस्ट्रेलिया, इजिप्ट। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया, यानी सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी अवस्थित है। तो जो राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान है नीरी, ये कहाँ पे है? बेंगलोर में है, हैदराबाद में है, नागपुर में है, नई दिल्ली में है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नागपुर में है। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है। तो ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पे है? एम्स्टर्डम में है, कैनबरा में है, ओटावा में है, नागासाकी में है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एम्स्टर्डम में, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वपारिस्थितिकी का अभिप्राय है। तो स्वपारिस्थितिकी किसे कहते हैं? वनस्पति पर मृदा का प्रभाव, व्यक्तिगत जीवधारी का पारिस्थितिकी अध्ययन, वनस्पति पर उत्सवेदन का प्रभाव, वनस्पति पर तापमान का प्रभाव। तो स्वपारिस्थितिकी का प्रभाव यानी स्वपारिस्थितिकी किसे बोला जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तिगत जीवधारी का पारिस्थितिकी अध्ययन स्वपारिस्थितिकी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पारितंत्र शब्द का सर्वोत्कृष्ट वर्णन है? यानी पारितंत्र किसे कहते हैं? ऑप्शन है, एक दूसरे से अन्योन क्रिया करने वाले जीवों का समुदाय, पृथ्वी का वह भाग जो सजीव जीवों द्वारा आवासित है, जीवों का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं, किसी भौगोलिक क्षेत्र के वनस्पति जाति और प्राणी जात। पारितंत्र किसे कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जीवों का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक कौन से हैं?
पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक कौन कौन से हैं? खरपतवार, सूक्ष्मजीव, जैविक और अजैविक, पौधे और प्रकाश, पौधे और जीव। तो इसका आंसर हो जाएगा जैविक और अजैविक। अगला क्वेश्चन है, सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। तो सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? कार्बन चक्र में, हाइड्रोजन चक्र में, जल चक्र में, नाइट्रोजन चक्र में। तो सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसमें है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन जल चक्र में, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं? यानी पृथ्वी के चारों ओर जो गैसों का समूह है उसे क्या बोला जाता है? भूमंडल, वायुमंडल, जलकण, जलमंडल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वायुमंडल, जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए हैं, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जो सारी गैसें हैं इन्हें क्या बोलते हैं? वायुमंडल बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पारितंत्र का आजीवी घटक है? ऑप्शन है जीवाणु, क्लोरेला, जल, मानव। तो कौन पारितंत्र का आजीवी घटक है? तो इसका आंसर हो जाएगा जल। अगला क्वेश्चन है, किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह के बारे में कौन सी श्रृंखला सही है? तो उत्पादक, अपघटक, उपभोक्ता, अपघटक, उपभोक्ता, उत्पादक, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, उपभोक्ता, उत्पादक, अपघटक। तो किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर उत्पादक से उपभोक्ता और उसके बाद से अपघटक। अगला क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला बनती है। खाद्य श्रृंखला कैसे बनती है? उत्पादकों, उपभोक्ताओं एवं अपघटकों से, उत्पादकों, मांसाहारियों एवं अपघटकों से, उत्पादकों एवं प्राथमिक उपभोक्ताओं से, उत्पादकों, शाकाहारियों एवं मांसाहारियों से। तो खाद्य श्रृंखला कैसे बनती है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्पादकों, उपभोक्ताओं एवं अपघटकों से। अगला क्वेश्चन है, किसी श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता कौन होते हैं? तो प्राथमिक उपभोक्ता कौन होते हैं? उत्पादक, शाकाहारी, मांसाहारी, अपघटक। तो इसका आंसर हो जाएगा शाकाहारी। शाकाहारी क्या होते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी परितंत्र में उत्पादकों का कार्य होता है। तो किसी परितंत्र में उत्पादकों का क्या कार्य होता है? कार्बन यौगिकों को अकार्बनिक यौगिकों में बदलना, सौर ऊर्जा को पकड़ना एवं इसे रासायनिक ऊर्जा में बदलना, रासायनिक ऊर्जा को काम में लाना, ऊर्जा को मुक्त करना। पारितंत्र में उत्पादकों का कार्य क्या होता है? सौर ऊर्जा को पकड़ना एवं इसे रासायनिक ऊर्जा में बदलना। अगला क्वेश्चन है, पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक या मुख्य स्रोत होता है। ऑप्शन है सूर्य का प्रकाश, पौधों में संचित शर्करा, किण्वन में मुक्त ऊष्मा, श्वसन के दौरान मुक्त ऊष्मा। पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक या मुख्य स्रोत क्या है? तो सूर्य का प्रकाश है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी पारितंत्र में सबसे बड़ी संख्या होती है। तो पारितंत्र में सबसे बड़ी संख्या किसकी होती है? प्राथमिक उत्पादकों की, प्राथमिक उपभोक्ताओं की, द्वितीय उपभोक्ताओं की, अपघटनकर्ताओं की। तो इसका आंसर हो जाएगा प्राथमिक उत्पादकों की। अगला क्वेश्चन है, वायु एवं जल की क्रिया द्वारा भूमि का हटाव कहलाता है। तो वायु एवं जल की क्रिया द्वारा भूमि का हटाव क्या कहलाता है? अपरदन, जीवाश्म भवन, कैल्सी भवन, लवण भवन। तो जो वायु और जल से क्रिया यानी जो वायु और जल से भूमि का कटाव होता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अपरदन बोला जाता है। इको मार्क उन भारतीय उत्पादकों को दिया जाता है जो शुद्ध एवं मिलावट रहित हों।
तो इको मार्क उन भारतीय उत्पादकों को दिया जाता है जो शुद्ध एवं मिलावट रहित हों, प्रोटीन समृद्ध हों, पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो, आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य हो। तो इको मार्क किनको दिया जाता है? तो जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो उनको दिया जाता है इको मार्क। मृदा अपरदन रोका जा सकता है। तो मृदा अपरदन यानी मृदा का कटाव कैसे रोका जा सकता है? अत्यधिक चरने द्वारा, वनस्पति के हटने द्वारा, वनों को उगाने द्वारा, बढ़ती पक्षी जनसंख्या द्वारा। तो मृदा अपरदन यानी मृदा का कटाव कैसे रोका जा सकता है? तो वनों को उगाने द्वारा, यानी ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं तो इससे मृदा का अपरदन रुक जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बाढ़ को रोका जा सकता है। तो बाढ़ को कैसे रोका जा सकता है? स्थल को ढालदार बनाकर, जल आवरण को हटाकर, वनों को काटकर, नदियों पर बांध बनाकर व वृक्षारोपण करके। तो बाढ़ को कैसे रोका जा सकता है? नदियों पर बांध बनाकर व वृक्षारोपण करके, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुख्यतः मैंग्रोव वाले ज्वारीय वन कहाँ पाए जाते हैं? तो मैंग्रोव वाले ज्वारीय वन कहाँ पे मिलते हैं? नागार्जुन सागर में, रंगनथिट्टू पश्चिम बिहार में, सुंदरवन डेल्टा में, नर्मदा बेसिन में। तो मैंग्रोव वन कहाँ पे पाए जाते हैं? सुंदरवन डेल्टा में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, मैंग्रोव वनस्पति का मुख्य घटक है। मैंग्रोव वनस्पति का मुख्य घटक क्या है? राइजोफोरा, फाइकस, मैंजीफेरा, प्रोसिपस। तो मैंग्रोव वनस्पति का मुख्य घटक है राइजोफोरा। ये लास्ट क्वेश्चन है। तो आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके बाय, जय हिंद।